प्रति 100, अगर जो कोई बात हम प्रति 100 में के कहें तो वो प्रतिशत कहलाता है। अब इसका सिंबल क्या होता है, इसका जो प्रतीक होता है, ये होता है। इस प्रकार से दिखाते हैं प्रतिशत को। प्रतिशत का अर्थ होता है कि कोई भी वैल्यू प्रति 100 में ली जाए। अगर जो कोई भी वैल्यू प्रति 100 में ली जाती है तो वो प्रतिशत कहलाती है। या फिर इसे हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो एक भिन्न जिसका डिनोमिनेटर यानी जिसका हर 100, यानी कि कोई भी ऐसी संख्या जिसका प्रति 100 हो, वो क्या कहलाता है, प्रतिशत। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है, ये हो गया दोस्तों 27%, लिखा है दोस्तों 27%। अब अगर जो इसको हम लिखे भिन्न में तो ये इस प्रकार यानी प्रति 100। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जिसका हर क्या हो 100 हो वो भी कहलाता है प्रतिशत। तो इससे वो स्पष्ट होता है कि जिसका हर 100 है उसे भी हम प्रतिशत कह सकते हैं। अब थोड़ा सा हम प्रतिशत को समझने से पहले कुछ और विशेष टॉपिक है, जैसे कि थोड़ा सा भिन्न की बात आई, इसमें थोड़ा सा भिन्न को समझेंगे कि भिन्न क्या होता है। तो दोस्तों भिन्न का अर्थ होता है कि कोई भी चीज अंश बटे हर के रूप में हो वो भिन्न कहलाती है। अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में अगर जो कोई भी वैल्यू दी है तो वो भिन्न कहलाएगी। अब एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं उदाहरण 2/3, ये क्या है दोस्तों, भिन्न है। अब हम भिन्न को यहाँ डिटेल में नहीं बल्कि शॉर्ट में आपको बताएंगे ताकि आपको प्रतिशत समझने में कोई असुविधा ना हो। तो भिन्न ये हो गया, इसको कहेंगे अंश और इसको कहेंगे हर। तो अंश क्या हो गया, अंश हो गया आपका 2 और हर आपका क्या हो गया, हर आपका हो गया ये 3। अब हम समझते हैं, अगर तो इसे अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी में इसे कहते हैं न्यूमरेटर और इसे हिंदी में कहते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब हम इसे पढ़ते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए इसको हमने लिखा है तो हम पढ़ेंगे कैसे, तो देखो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे 2/3। क्या पढ़ेंगे, 2/3 या फिर 2/3 या फिर 2/3, 2/3। इसको दोस्तों हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं 2/3 या 2/3, 2/3। 3 तरीके से हिंदी में ऐसे, इंग्लिश में ऐसे इसको पढ़ सकते हैं। अब हम समझेंगे कि अगर जो हमारा भिन्न आता है तो उसको हम सिंपलेस्ट कैसे करते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए परसेंटेज को पढ़ने के लिए, समझने के लिए थोड़ी सी जानकारी आपको भिन्न की होनी चाहिए। जब आपको भिन्न आएगा, भिन्न को अंग्रेजी में कहते हैं फ्रैक्शन आपको आएगा तभी आप समझ पाएंगे कि क्या होता है। तो दोस्तों ये हमारा फ्रैक्शन देख रहे हैं आप भिन्न के रूप में है, तो भिन्न के रूप में इसलिए हमें भिन्न समझना अति आवश्यक है। अब हम आपको समझेंगे कि जो है भिन्न को सरलतम कैसे किया जाए। मान लीजिए छोटी छोटी संख्याएं दी रहती हैं तो उनको करने में लोगों को बहुत समस्या होती है, तो हम चलिए बताते हैं कि छोटी छोटी संख्याओं को कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। थोड़ा सा मेथड को रिव्यू कर, भिन्न को सरलतम रूप में कैसे बदलते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों हमें छोटे छोटे नंबर्स मिलते हैं तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि हम इनको कैसे बदले। जैसे मान लीजिए कि 2 गुणे 1/2 लिखा हुआ है, यानी 2 × 1/2 लिखा हुआ है, इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमें प्रॉब्लम लगती है, समस्या लगता है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर जो कोई नंबर दिया है, ये नंबर इसे संख्या कहेंगे और ये भिन्न, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो हमेशा इसको हम ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर जो कोई भी संख्या भिन्न के बगल में मल्टीप्लाई है तो हमेशा उसका मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, यानी 2 गुणे 1/2 में हम इसको मल्टीप्लाई इससे नहीं करेंगे। ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं, इसलिए उनको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। जब क्वेश्चन को लगाया जाता है तो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें। तो पहले सिंपल मेथड को समझिए कि हम समझाना क्या चाह रहे हैं। 2 का मल्टीप्लाई आप ऊपर करेंगे, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एक संख्या है और संख्या का गुणा हमेशा अंश में होता है। तो अंश में किया तो
2 1 जा 2 यानी 2 1 2 बटा 2। अब ये आगे वैल्यू 1। इसको दोस्तों हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरीका और भी है। जो तरीका क्या है, अगर जो कोई संख्या ऐसे मल्टीप्लाई में है इसको आप ऐसे काट दीजिए। काटने पर इनकी वैल्यू, काटने का मतलब क्या हुआ, 2 में भाग कीजिए, एक का 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बचा क्या, एक को आप ऐसे लिख दीजिए। एक तरीका ये भी है दोस्तों। लेकिन आपको समझना क्या होगा कि हमेशा कोई नंबर है तो उसका मल्टीप्लाई ऊपर से ही होता है, ना कि नीचे होता है, जो बच्चे गलती करते हैं। दूसरी गलती, अगर जो कोई भी इस प्रकार दिया है, मान लीजिए अंश बटे हर के रूप में दिया है, ये भी अंश बटे हर के रूप में दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम सीधा सीधा, यानी 4 एकम 4, 2 तिहाई 6, ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको चाहे तो आप और सिंपलेस्ट कर सकते हैं और सरल कर सकते हैं। तो करने का तरीका क्या है कि हम इस ऐसी संख्या से ऊपर और नीचे भाग दें जो दोनों में हो। तो देखो 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, तो 2 का भाग 4 में करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, आ गया 2 बटा 3। अब जिनको ये नहीं समझ में आया 2 कैसे आया तो और ये 3 कैसे आया वो समझ सकते हैं। देखिए आप 4 में अगर जो 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया, 2 आ गया। अब 6 में 2 से करेंगे तो 2 तिहाई 6, देखिए तो आ गया 3। काटने का मतलब एक ऐसी संख्या जिससे हम भाग देंगे तो ऊपर और नीचे समान संख्या से भाग देंगे। समान संख्या से 2 है, इसमें हमने भाग दिया तो ये संख्या है, ये हमारा हो गया। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 1 बटा 3 भागा 2 बटा 4। दोस्तों ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसको दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इस प्रकार लिखा देके सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसको हम क्या करें, तो घबराना नहीं है। अगर जो इस प्रकार है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखने पर हमें करना कुछ नहीं है, दोनों ही स्थितियों में हमें क्या करना है, ऊपर वाले को एकदम वैसे के वैसे रहने देना है, यानी ऐसे, और जो नीचे वाला यानी बगल वाले बिंदु को पलट देना है और मल्टीप्लाई यानी भाग को मल्टीप्लाई में बदल देना है। तो 4 मल्टीप्लाई 2। अब फिर वही काम में आपको क्या करना है, 4 एकम 4 और 3 दुनाए 6। देखिए दोस्तों ये इस तरीके से आपको गुणा करना है, इसका इसमें, इसका इसमें। तो इस प्रकार से होता है। सिंपलेस्ट करना जैसे ही अभी बताया हूँ सेम वही से ही इसको भी आप सिंपलेस्ट करेंगे। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 यानी 2 बटा 3। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि गुणे की स्थिति में हम कैसे करते हैं, डिवाइड की स्थिति में हम कैसे करते हैं। अब बात करते हैं कि कोई भी वैल्यू अगर जो ऐसे प्लस में दिया हो तो क्या करेंगे, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या करना होगा, हमेशा याद रखिए कि ये वैल्यू है यानी एक नंबर है और ये एक भिन्न है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीपल कहते हैं। तो क्रॉस कैसे, देखिए इसका इसमें गुणा यानी 1 गुणा 3 धन 2 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद में बटा 3 करेंगे तो देखिए 3 एकम 3 धन 2 बटा 3। तो देखिए 3 और 2 5, 5 बटा 3। इस तरीके से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अगर जो आएगा तभी आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला दोस्तों, अगर जो इस प्रकार से दिया है, देखिए दोनों सेम है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऊपर को भी जोड़ देते हैं नीचे को भी जोड़ देते हैं। ऐसा खराब भी नहीं करना है। भिन्न के जोड़ का नियम है, हर अगर जो समान है तो ऊपर वाले को जोड़ लेंगे। जोड़ने और घटाने का नियम समान है, चाहे आप जोड़ कर रहे हो चाहे आप घटाना कर रहे हो, दोनों के नियम समान है। बस खाली अंक का हेरा फेरी रहता है। तो देखिए ये देखिए हर समान है तो हम यहाँ इसे 4 लिख देंगे। उसके बाद में 2 + 3 यानी इस प्रकार लिख देंगे तो 3 और 2 5, 5 बटा 4। इस प्रकार से जोड़ते हैं। तो दोस्तों जोड़ने का नियम या घटाने का नियम पूरा सेम है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जिनके माध्यम से कुछ कॉन्सेप्ट को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब हम लोग आगे देख। दोस्तों अगर जो 32/54 को सरलतम रूप में बदलना हो तो हम क्या करेंगे। दोस्तों ये मैं इसलिए आपको सिखाना चाहता हूँ ताकि आपको जो प्रतिशत के क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना होता है, सरलतम करना होता है, दिक्कत ना आए। तो समझिए दोस्तों, हमें ऐसे नंबर से इसमें डिवाइड करना होगा जो इससे पूरा पूरा काट दे। तो देखिए अगर जो हम देखें तो इसका अंतिम अंक है 2 और ये 4, यानी अगर हम इसे 2 से काटे 2 1 जा 2, एक इसमें बच गया 12, 2 6 जा 12, ठीक है।
और 2 दूनी 4 और एक इसमें बन गया 2 सते 14। तो देख रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार से ये कट गया, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, सरलतम रूप में 16/27। अब ये 16 और 27 आया कैसे, इस बात को बता दे रहा हूँ। जैसे 32 में अगर जो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे एक बार जाएगा ये और 1 आएगा, 12 2 6 या 12। इससे आपको पता लग रहा होगा कि हमने इसमें 12 से 2 से डिवाइड किया। इसी प्रकार दोस्तों अगर जो हम 54 में 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 दूनी 4, 1 14 2 सते 14। अब इस प्रकार से आप देख रहे होंगे ये 27। इस प्रकार से हम काटते हैं, हम ऐसे नंबर से काटते हैं जिससे ये पूरा का पूरा इसमें डिवाइड चला जाए, यानी पूरा पूरा हमारा है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे मेरे पास एक भिन्न है 2/5, अब इसे मुझे किसमें बदलना है, प्रतिशत में। तो सिंपल सा आपको याद रखना होगा कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। तो 100 से गुणा कर दीजिए और प्रतिशत का सिंबल लगा दीजिए। अब ये प्रतिशत में बदल गया। क्या करना होगा, काटना होगा। काटने का तरीका हमने आपको बताया है, ऐसी संख्या से भाग देना जिससे ये पूरा पूरा चला जाए। तो देखिए 5 में 5 5 पंजा 5 5 2 जा 10 और यहाँ पर 0, यानी 20 2 जा 40 आया कितना, 40%। यानी 2/5 को यदि आप प्रतिशत में बदलेंगे तो 40% आएगा। इसी प्रकार अगर जो मिश्रित भिन्न है इसको दोस्तों कहते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पूर्णांक 1 है और ये भिन्न है। अब हम इसको कैसे बदलेंगे, सबसे पहले इसको तोड़ लेंगे। तो इसको तोड़ने का तरीका क्या है, इसका गुणा कर दीजिए, 1 × 5 + 2 अपॉन 5। इस प्रकार इसको तोड़ते हैं, इनका और इनका गुणा, इनको जोड़ लेते हैं। तो 5 पंजा 5 + 2 / 5 यानी 7/5। ये आपका भिन्न हो गया। अब इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए। फिर वही तरीका 5 पंजा 5 5 2 जा 10 20 आ गया। अब इस 20 को 7 से गुणा करने का सबसे आसान तरीका है, 0 अगर जो है तो 0 को भूल जाइए, 7 दूनी 14 14 लिख दिए और एक 0 बढ़ा दिए, यानी 140%। इस प्रकार दोस्तों भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं। अगला टॉपिक मेरा है कि प्रतिशत से भिन्न में बदलना। किसी भी संख्या को प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो जैसे अगर ये देखिए 50% दिया हुआ है, तो प्रतिशत से भिन्न में बदलने का तरीका क्या है कि सिंबल को हटाओ और 100 से डिवाइड करो, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब ये प्रतिशत से भिन्न में बदल गया। आपको काटने का तरीका हमने बताया, देखिए 0 से 0 काट दिया, ये बच्चा 5/10, 5 पंजा 5 5 2 जा 10, 1/2। इस प्रकार से ये कटता है दोस्तों। अगला हमारा है 20%। अगर जो 20% हो, इसको बदलना हो, कोई भी संख्या हो तो उसको परसेंटेज हटाओ, नीचे 100, इसको काट दीजिए, एक 0 से एक 0 कट गया, 2/10, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, 1/5। इसी प्रकार दोस्तों इसको बदलना हो तो इसको पहले सही बटा में बदलिए, 25 × 2 + 1/2, यानी 25 दूना 50 + 1/2। ये प्रतिशत यानी 50/2%। अब हमने बताया था कि जैसे ही हम प्रतिशत का सिंबल हटाते हैं तो हमें हटाने के लिए क्या करना होगा, 100 से भाग करना होगा। तो 100 से भाग कर देंगे इसमें, यानी कि 50/2/100। अब क्या होगा, ये 100 पलटेगा, इसको अगर जो हम बटा 1 लिख सकते हैं तो ये भिन्न के रूप में हो जाएगा, यानी 50/2 × 1/100। अब इसको आप देखेंगे 50 एकम 50 और 50 दूना 100, यानी 2 दूना 4, ये आपका आ गया 1/4, यानी 25.5% को जो है आप भिन्न के रूप में बदलेंगे तो ये आएगा 1/4। अभी तक हमने सीखा कि प्रतिशत से भिन्न में बदलना। अब हम समझेंगे कि दशमलव को प्रतिशत में बदलना, यानी अगर जो कोई दशमलव नंबर है तो उसे हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए पहले हम समझते हैं कि दशमलव क्या होता है, उसके क्या नियम होते हैं। तो दशमलव, अगर जो दशमलव की बात करें तो दशमलव को एक डॉट यानी पॉइंट से दिखाते हैं,
यानी इसे एक पॉइंट से वही जो है दशमलव कहते हैं। अब दशमलव का अगर अर्थ अगर जो देखा जाए तो अंग्रेजी में अगर जो जाएंगे तो इसी पॉइंट को कहेंगे फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। अगर जो मैथ में आएंगे तो इसको कहेंगे दशमलव। तो दशमलव का अर्थ है कि 10वां भाग, किसी भी अंक के 10वें भाग को दशमलव कहते हैं। बस आपको याद रखना होगा, किसी भी अंक के 10वें भाग को दशमलव कहते हैं। अब इसमें समझेंगे कि कोई अंक अगर दशमलव में है तो उसे प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। चलिए, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल, इसको दोस्तों पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे 4.5, इसको पढ़ा जाएगा 4.5। अगर तो इंग्लिश में से कहें तो इंग्लिश में से कहेंगे 4.5। इसे दोस्तों इस प्रकार पढ़ेंगे 4.5 हिंदी में पढ़ेंगे, ऐसे इंग्लिश में कहेंगे 4.5। तो इस प्रकार दोस्तों पढ़ने का तरीका हो गया। अब बदलने का तरीका, तो दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए कुछ नहीं करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4.5 में अगर जो हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा। अब ये दिमाग में आपके आया होगा इसको जल्दी से कैसे कर लें, तो बहुत ही आसान तरीका है। अगर जो हम 100 से मल्टीप्लाई करना होगा तो हमें भूल जाना है, कि बीच में दशमलव है और काउंट कर लेना है। तो 4, 5 और 00 लगा दीजिए। अब देखिए, इसको एक अंक पर दशमलव है, यहाँ एक अंक पर दशमलव, यानी कि हमें गुणा करते समय दशमलव को भूल जाना चाहिए कि ये कितने अंक पर है। गुणा करने के बाद जो मान प्राप्त होता है उस मान पर उतने स्थान बाद, यानी हम पीछे से गिनते हैं, पीछे से गिनेंगे, पीछे से यहाँ एक स्थान पर है तो एक स्थान पर लगा दिए, यानी 450%। इस प्रकार से दोस्तों ये बन गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोस्तों दशमलव प्रतिशत में बदल गया। अब इसमें आगे हम चलेंगे, प्रतिशत को दशमलव में बदलना, इसी का उल्टा, इसी के उल्टे कोई चीज अगर जो प्रतिशत में हो तो हम उसे दशमलव में कैसे बदलेंगे। जैसे मान लीजिए 450% है, अब इसको दशमलव बदलना है, तो आपको अभी हमने बताया है कि 450 ये है, इसको हमें किस में बदलना है, इसको हमें दशमलव में बदलना है। तो कुछ नहीं करेंगे, 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों ये इसका उल्टा हो गया। अब 10 से 10 कट गया और यही आपको मिल गया 45/10, यानी अगर जो नीचे 1 0 तो पीछे से गिनो एक स्थान, 4.5। ये दोस्तों प्रतिशत से दशमलव में बदल गया। और ये हमने जो बदला है, ये हमने बदला है दशमलव से प्रतिशत में। दोनों कन्वर्जन हमने आपको बता दिए। दोस्तों ये तो हमारे बेसिक क्वेश्चंस थे, और बेसिक वो थे कि जिसको समझाते समय बहुत डिटेल में ना बताया जाए, इसीलिए इसका एक छोटा सा समूह बनाया गया था। अब हम कई सारे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को देखते हैं, छोटे छोटे, जिनसे और अच्छे से हमें समझ में। तो इस भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमने आपको बताया है कि आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 300/4। अब इसका क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने से आसान तरीका हमने आपको काटने वाला बताया था। आप अगर जो इसे काटेंगे तभी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 1 4 और 4 7 28, 2 20, 4 5 20, यानी दोस्तों 75%। इस बात का आपको याद रखना होगा। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं, और मल्टीप्लाई कराने के बाद लास्ट में यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगा देते हैं। तो काटेंगे तो ये हमारा आएगा 75%। अब देखिएगा जो मिश्रित भिन्न है, इसको अगर जो आपको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना होगा, इसको पहले सही बटा में तोड़ना होगा, यानी 7 × 4 + 3/4, तो ये हो जाएगा 28/3/4, यानी कि 31/4। अब इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो 100 मल्टीप्लाई कर देंगे और पीछे परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। अब क्या होगा दोस्तों, इसको अगर जो हम काटेंगे 4 1 4 और 4 25 संयम 100, तो ये आपका आएगा 31 × 25। 31 × 25 आएगा दोस्तों। तो हम इनको गुणा कर ले, 25 1 25 5 और 25 या 75 2 77, यानी कि 775%। इस प्रकार से हमने लिए। चलिए कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। तो दशमलव को प्रतिशत में बदलने का नियम हमने आपको बताया है कि आपको कुछ नहीं करना है, इन्हीं संख्याओं में 100 से मल्टीप्लाई करा देना है और परसेंटेज का सिंबल लगा देना है। तो देखिए हमने आपको बताया है गुणा करते समय आप दशमलव को भूल जाइए, यानी अगर जो 100 का मल्टीप्लाई साथ में करेंगे
ये हो जाएगा 700 और एक स्थान पर दशमलव है तो एक स्थान पर है तो यहाँ पर आप ऐसे लगा देंगे और ये हो जाएगा 70%। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए एक हमने दूसरा एग्जांपल लिया है 0.09। क्या है दोस्तों 0.09। इसको दशमलव में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये बदल जाएगा। तो देखिए हमने बताया है आपको कि गुणा करते समय दशमलव को भूल जाते हैं। तो देखिए 100 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो आ जाएगा 900। अब पीछे से डिजिट गिन लीजिए 1 2 1 2 यहाँ पर और परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए। इसका मतलब 9%। इसी प्रकार दोस्तों अगला एग्जाम्पल देखिए 0.023। इसको पढ़ेंगे दोस्तों 0.023। इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो सीधे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। अब देखिए हमने बताया है कि गुणा करते समय दशमलव को भूल जाएंगे, यानी 23 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 23 1 जा 23 और डबल जीरो बढ़ा देंगे, दशमलव की वैल्यू के लिए 1 2 3 तीन स्थान पर पीछे से लगा देंगे 1 2 3 और इस प्रकार से ये हो गया 2.3%। अगला दोस्तों हमने लिया है 3.8 तो हमें किसमें बदलना है, हमें बदलना है प्रतिशत में। तो कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई 100 कर देना है और परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए। अब देखिए दशमलव को जाइए भूल 38 से कम 38 और 2 जीरो बढ़ा दीजिए 38 हो गया। उसके बाद में 1 पॉइंट दशमलव यानी ये हो जाएगा आपका दशमलव वाले जीरो को हटा दीजिए 380%। दोस्तों ये कुछ से दशमलव के उदाहरण। चलिए कुछ और उदाहरण लेते हैं और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों हमने कुछ और एग्जाम्पल लिए हैं, इनको किस में बदलना है, इनको भिन्न में बदलना है। अभी तक हमने जो पढ़ा तो उसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये 45% दिया हुआ है, इसे हमें भिन्न में बदलना है। तो हमने अभी कुछ समय पहले आपको बताया है कि अगर जो प्रतिशत का सिंबल हटाते हैं तो 100 से भाग कर देते हैं, यानी बटा 100 कर देते हैं। जैसे ही ये सिंबल हटाएंगे ये बटा 100 हो जाएगा। अब इनको हमें काट देना होगा। काटने का तरीका कि क्या है, उस टेबल से काटिए जिससे दोनों ये कट जाए। तो देखिए 5 के टेबल से दोनों कट जाएगा तो 5 9 45 और 5 दूनी 10 यानी 20। तो दोस्तों ये आपका क्या आ गया 9/20 यानी कि 9/20। ये हो गया दोस्तों भिन्न। अब जैसे मान लीजिए ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है दोस्तों, मिश्रित भिन्न में और प्रतिशत लगा हुआ है, इसको केवल भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए इस प्रतिशत के सिंबल को हटाना होगा। तो हटाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा, इसको तोड़िए। 14 × 8 + 3/8। अभी ये प्रतिशत का सिंबल लगा 112 और 3 इसमें जोड़ देंगे 115/8। अब दोस्तों ये आ गया मूल रूप में, यानी कि अंश बटे हर के रूप में आ गया है। अब इसे प्रतिशत का सिंबल हटा देंगे तो ये भिन्न में बदल जाएगा। भिन्न में कैसे बदलेंगे, देखिए ये पहले से ही उसमें दिया है तो 100 में से भाग दे देंगे, यानी 115/8। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, अब इसको अगर जो बटा 1 कर दे तो ये क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, यानी 115/8 गुणे 1/100। और इसको अगर जो हम काट देंगे, काटने का मतलब क्या दोस्तों, इनको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10 20 आ जाएगा। इनको 5 से काटिए तो 5 दूना 10 11 5 दिया 15। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 23 यानी 23 8 दूनाए 16 23/160। ये आपका दोस्तों भिन्न में बदल जाएगा 23/160। अब ये 4.8 है, इसको भी हमें भिन्न में बदलना है। तो 4.8% को भिन्न में बदलने का तरीका वही है कि 4.8 बटा क्या कर दीजिए 100। प्रतिशत का सिंबल गायब हो गया। अब आप इसको भी हटा दीजिए। दशमलव हटाने के लिए अगर जो ऊपर के एक अंक को दशमलव को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे, यानी 480 ये हो गया दोस्तों 48/1000। अब इनको अगर जो हम 2 से काटने का तरीका क्या है, चाहे 4 से काट दीजिए, 4 से आसानी से कट जाएगा। 4 एकम 4 और 4 दूनाए 8। और ये देखिए 4 दूनाए 8, 2 इसमें बच गया, 4 पंचे 20 यानी आपका हो गया 250। इनको भी
आप 2 से काट दीजिए, 2 छक्का 12 और 2 एक 2 और 2 दूना 4, 2 पच्चे 10। हमने दोस्तों आपको बताया था काटते समय उसी नंबर से भाग दिया जाता है जो दोनों में कॉमन हो। तो हमने एक बार 4 से किया है, तो 4 से दोनों में भाग किया, तो एक बार 4 से भाग किया तो 12 आया, दूसरी बार किया तो ये 250 आ गया, फिर इसमें 2 से भाग किया तो 6 आया, फिर इसमें 2 से भाग किया तो 125। इसका मतलब दोस्तों ये भिन्न आपका आ गया 6/125। तो इस प्रकार से ये प्रतिशत को हमने भिन्न में बदल दिया है। अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ये कुछ दशमलव में वैल्यू दे रखा है, इसे हमें दशमलव में बदलना है। ये प्रतिशत में वैल्यू दे रखा है, इसे हमें केवल और केवल दशमलव में बदलना है। तो केवल और केवल दशमलव में बदलना है। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी वैल्यू प्रतिशत में हो केवल और केवल भिन्न में कैसे बदलें। अब हम पढ़ रहे हैं कि केवल और केवल दशमलव में से कैसे बदलें। तो सबसे पहले इस दशमलव का सिंबल हटा देंगे, यानी 55/100। अब देखिए इनको काटना नहीं है, सिंपल दशमलव का सबसे बढ़िया रूल है कि डिजिट को गिनो, 1 2 डिजिट गिना और तुरंत आगे लिख दिया, 5 लिखा और उसके आगे ऐसे प्लेस कर दिया। ये दोस्तों इसकी रियल वैल्यू हो गई, यानी ये दशमलव में बदल गया। ये प्रतिशत में था वैल्यू और ये दशमलव में हो गया। अब देखिए ये दिया है 7.8%, ये प्रतिशत में है, इसे बदलना है दशमलव में। तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इस सिंबल को हटाएंगे। जैसे ही प्रतिशत का सिंबल हटाएंगे तुरंत बटा ये 100 हो जाएगा। अब जैसे बटा 100 हो जाएगा, इस दशमलव को रहने देंगे, यहीं से गिनेंगे 1 2। तो पीछे देखिए यहाँ पर एक ही डिजिट है, यानी हमें इधर ले जाना है। तो इधर ले जाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहीं से 7 8 लिखेंगे और 2 अंक ले जाना है, लेकिन आगे एक ही अंक है, एक 0 बढ़ा दीजिए और यहाँ लगा दीजिए। इस प्रकार से 0.078 ये इसका आंसर हो जाएगा। ये दशमलव में वैल्यू हो जाएगी, ये प्रतिशत में वैल्यू हो जाएगी 227%। इसे हमें किस में बदलना है, दशमलव में। तो दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको बटा 100 कर देंगे। इसको जब बटा 100 कर देंगे तो पीछे से 0 के गिनेंगे, 1 2 2 0 2 जगह पर रख देंगे, 2 2 7 पीछे से गिन लीजिए, 1 2 ये रख दीजिए। ये आपका दोस्तों आंसर हो गया। तो हमने क्या सीखा कि प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलें। आगे कुछ उदाहरण से और समझ, एक और मजेदार उदाहरण आपके लिए लेके आया हूँ। ये है एक्सप्रेस 12%। इसको क्या करना है, इसको भिन्न में बदलना है, दशमलव में बदलना है, अनुपात में बदलना है। तो दोस्तों एक ही अंक है, इसको तीनों में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, तो 12% हमारा एक ही है, 12% इसको भिन्न में भी बदलना है, दशमलव में भी बदलना है, अनुपात में भी बदलना है। तो सबसे पहले देखिए भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12% का परसेंटेज सिंबल हटाएंगे तो अपॉन 100 हो जाएगा, और 100 हो जाएगा तो इनको काट देंगे, 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी 3/25। ये दोस्तों भिन्न में बदल गया। दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12% है, इसे क्या करेंगे, बटा 100 कर देंगे। 100 करने के बाद फिर वही काम, पीछे से 0 गिरी है, 1 2 1 दोस्तों 2 स्थान पर लगा दिया। अब यही चीज दशमलव में बदल गया। अब अगर इसी को अनुपात में बदलना है तो कुछ नहीं करना है, सेम अभी आपने किया ही है कि 12/100, इसको काटे हैं तो 3/25। अनुपात का सिंबल होता है दोस्तों इस प्रकार से 2 डॉट्स, ये हो गया आपका अनुपात में। तो ये दोस्तों था कि एक ही वैल्यू को इन तीनों में कैसे बदलें। अगले क्वेश्चन को आगे समझते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये लिखा रहता है दोस्तों 20% ऑफ 115, यानी इसको हम दोस्तों कैसे समझेंगे कि 115 का 20%, 115 का 20% क्या होता है, तो बहुत ही आसानी से 20% है तो इसे 20/100 कर दीजिए, और ऑफ का मतलब का मतलब गुणा होता है, तो
तो इसको मल्टीप्लाई करके 100 यानी 115 लिख दीजिए। अब उसके बाद में इसको काट दीजिए, 20 एकम 20 और 20 पचे 100। 20 का टेबल सभी जानते हैं। उसके बाद में 5 से हम इसमें इसको भी काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और यहाँ पर 1 बच गया, 5 तिहाई 15 यानी 23। तो दोस्तों 20% यानी 115 का 20% कितना होगा, 23। आप समझेंगे 9% ऑफ 120, 120 का 9%, 120 का 9% कितना होगा, तो 120 गुणे 9/100 ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। अब इसको क्या कीजिए, काटिए, परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, हमने बहुत पहले बता दिया है। तो एक जीरो को एक जीरो से काट दीजिए, तो 12 9 108, 108/10। एक जीरो मतलब पीछे से एक अंक को हटाइए, 10.8। ये आपका दोस्तों 120 का 9% कितना होगा, 10.8। आगे देखेंगे 17% ऑफ 45 किलोमीटर यानी 45 किलोमीटर का 17% क्या होगा, तो 45 किलोमीटर का 17% तो ऐसे लिखिए 17/100 मल्टीप्लाई 45। तो दोस्तों जब भी आपको परसेंटेज का सिंबल लगाए तो कोशिश कीजिए अगर जो नीचे में 100 है तो उसे मत काटिए, इनको ही आपस में गुणा करके और इसका काम आसान कर लीजिए। अब देखिए अगर जो इनका आपस में गुणा करेंगे और 17 चौके 68 में अगर जो 6 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 76/100। देखिए दोस्तों कितना आसान हो गया। अब यहाँ से पीछे से 2 डिजिट गिनेंगे और आपका आंसर हो जाएगा ये 45 का 17% 7.65, 7.65 45 का 17% होगा। शानदार क्वेश्चन में है। देखिए अगर जो लिखा है 3 एज ए परसेंटेज ऑफ 20, इसका मतलब दोस्तों 20 जो है वो वैल्यू है, 3 इसकी वैल्यू है, यानी 3 20 का कितना परसेंट है। यानी इसको दोस्तों जो टोटल वैल्यू होती है उसे नीचे लिखते हैं और जिस वैल्यू से परसेंटेज निकालना होता है उस वैल्यू को ऊपर लिखते हैं। तो हमें तुलना क्या करना है कि 3 जो है वो 20 का कितना परसेंट है, तो इसके लिए 3 को ऊपर लिख दिया, 20 को नीचे और मल्टीप्लाई 100। अब ये दोस्तों परसेंटेज में बदल जाएगा, तो 20 बन जा 20 और 20 बचे 100, 5 तिहाई 15 यानी ये जो संख्या 3 है 20 का 15% है। तो किसी भी संख्या का जो है परसेंटेज हम ऐसे निकालते हैं। अगला क्वेश्चन और देखिए, अगर जो मैं कहूँ 3/4 1/2 का कितना परसेंट है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। 3/4 तो 3/4 1/2 का बताना है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 100। अब क्या करना होगा, इनको आपस में पलट देना होगा, यानी 3/4 ऐसे ही रहेगा और ये पलट के मल्टीप्लाई 2/1 मल्टीप्लाई 100। ये दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा। अब इनको हम काटेंगे, देखिए इनको इनसे काट दिए, इनको 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो ये आ गया 25, तो 25 दूनी 50 और 50 तिहाई 150%। अगर जो आपसे तुलना करने को कहा जाए कि ये इसका कितना परसेंट है, तो आप निकाल सकते हैं। जिस वैल्यू से तुलना करना होता है यानी कुल वैल्यू को नीचे लिखेंगे और जितना वैल्यू आपका है उसको ऊपर लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। इसी क्रम हमने यहाँ दो तरफ 2 वैल्यू रख दी है। अब हमें इसमें तुलना कराना है। अगर जो मैं कहूँ 28 पैसा 1 रुपए का कितना परसेंट है, तो इसका मतलब दोस्तों टोटल वैल्यू है 1 रुपया। 1 रुपए में कितना पैसा होता है, 100 पैसा, यानी कि 28/100 गुणे 100, ये आपका परसेंटेज में बदल जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा 28%, यानी 28 पैसा 1 रुपए का 28 पैसा है। इसी प्रकार अगर जो मैं कहूँ 35 रुपया है और ये 7 रुपया है,
अगर जो इसमें हम परसेंटेज निकालें ये इसका कितना परसेंट है, तो टोटल वैल्यू नीचे यानी 35 और जितने का निकालना है इसको ऊपर लिखेंगे और मल्टीप्लाई 100। इसको काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 5 से इसको काट दीजिए, 5 2 जा 10 यानी कितना आ जाएगा 20%। दोस्तों इस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है कि 46 पैसा 1.84 पैसे का कितना होगा, यानी कि 46 पैसा रुपये 1.84 पैसे, इसको अगर जो हमें बदलना हो तो कितना होगा, तो सबसे पहले हम इसको पैसे में बदल लेंगे। तो यानी 46 बटा इसको अगर जो हम पैसे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 184 गुणा 100। अब इनको अगर जो हम काट देंगे तो ये 4 बार जाएगा, 4 चौके 16, 40 चौके यानी 1/4 गुणे 100 आ जाएगा ये 25%। तो 46 पैसा 1.84 पैसे का कितना है 25%। क्वेश्चन है दोस्तों किस प्रकार दे दे कि 8 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का कितना होगा, तो सबसे पहले हमें इसे चेंज करना होगा। 1 मिलीमीटर बराबर कितना mm होता है, तो हम जानते हैं कि अपॉन 10 मल्टीप्लाई 100 काट देंगे, 10 1 जा 10 10 तो 8 mm 10 mm का कितना परसेंट होगा 80% होगा। कैसे पता, टोटल वैल्यू 10 को नीचे रख दिया और जिससे तुलना कराना है उसको ऊपर रख दिया, मल्टीप्लाई 100 काट दिया तो 10 10 जा 100 और 10 अठे 80। अब दोस्तों अगर जो 7 मीटर और 25 सेंटीमीटर है और 58 मीटर है, यानी 58 मीटर ये इसके कितना परसेंट है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इनको एक राशि में बदलना होगा। इनको सारे को सेंटीमीटर में बदल दो या सारे को मीटर में बदल दो, एक पैमाना होना चाहिए। तो बहुत आसान है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 7 मीटर बराबर 700, 25 जोड़ देंगे यानी कि बहुत आसानी से देखिए यम को हटाइए 725 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ पर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5800 सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों राशि सेम हो गई, अब तुलना करा दीजिए 725 बटा 5800, अब करा दीजिए मल्टीप्लाई 100। ये दोस्तों आपका परसेंटेज में बदल गया। अब इस वैल्यू को काट दीजिए। दोस्तों इसको जब आप काटेंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा, इसको आप चेक कर लीजिएगा 725 अट्ठे कितना हो जाएगा, यानी कि अब ये आप करेंगे तो 100/8 आ जाएगा, 100/8%। इसको आप अगर जो काटेंगे तो ये आ जाएगा, 4 से काटिए, 4 दूना 8 और 4 दूना 4 पंचे 20 यानी 25/2%। 25 का आधा यानी कि 12.5%। दोस्तों इस प्रकार से हम किसी भी वैल्यू को मूल वैल्यू से तुलना करा सकते हैं। मूल वैल्यू इसका ये है और जिससे हमने तुलना कराया है वो ये है। इस प्रकार किसी भी वैल्यू का परसेंटेज निकाला जा सकता है। और एक एग्जांपल और समझते हैं। मान लीजिए आप किसी कक्षा में हैं, मान लीजिए मैं हाई स्कूल में हूँ और मैंने टोटल पूर्णांक 600 में 400 गेन किया है, तो बताइए कितना परसेंट हुआ। यानी टोटल वैल्यू कितनी है 600 और हमने प्राप्त कितना किया है 400। तो क्या करेंगे 400 को ऊपर लिखेंगे और 600 को नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से। अब 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 100 से मल्टीप्लाई कराने का मतलब क्या हो जाएगा, ये 0 और ये 0 से कट जाएगा। तो कटने के बाद क्या बचा 400/6। इसमें भाग करेंगे तो भाग देखिए ऐसे आप कर सकते हैं। तो 6 चौक 24 6 35 6 चौक 36, 6 बार जाएगा 36, 4 40 0 आ गया, 6 छवक 36। ये देखिए फिर 4 यानी 4 रिपीट करेगा, फिर यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 6 छवक 36 यानी 6.66%। यानी आप हाई स्कूल में कितने परसेंट पाए 66.6%। इस प्रकार से दोस्तों परसेंटेज को निकाला जाता है। चलिए कुछ और क्वेश्चन से समझते हैं। प्यारा सा एग्जांपल हमने लिया है, फाइंड द नंबर हुज 19% 95।
आपको दोस्तों समझना होगा कि अगर जो किसी संख्या का 19% 95 है तो वो संख्या क्या होगी। किसी संख्या का 19 यानी 19%, किसी संख्या का 19% 95 है तो वो संख्या क्या होगी। तो सबसे आसान तरीका क्या है, हम मान लेंगे यक्स का 19%, मान लीजिए वो संख्या क्या है यक्स। दोस्तों इसमें कोई वैल्यू एक्स मानी जाती है, तो मान लीजिए वो संख्या क्या है एक्स। एक्स का 19% 19/100 कितने के बराबर है 95, 95 के बराबर है। अब इसको क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल वे में देखिए x इक्वल टू ये बराबर की इधर है, जैसे ही बराबर की इधर जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा 100/19 मल्टीप्लाई 95। अब देखिए 19 एक्या 19, 19 पचे 95 और 100 पचे 500, यानी कि वो वैल्यू कितनी रही होगी 500। 500 का 19% कितना है 95, 95। अगला क्वेश्चन है 45% ऑफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी किसी जो है कुल मनी का जो है 45% कितना है 117। तो बताओ वो धन क्या था, ये किसका 45% था। तो इसको भी वैसे लगाएंगे, x मान लीजिए वो धन क्या था x था, तो x का 45% यानी 45/100। अब ये कितने के बराबर हो जाएगा 117। अब जैसे ही सेम क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे ही आप इसको लगाएंगे तुरंत ये बराबर के उधर जाएगा 117 गुणे 100/45 और इसको काट दीजिए 5 9 45, 5 दूना 10 यानी 20 और इसको जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो 117 दूना 234 इस प्रकार बटा 9। अब इसका आप इसमें डिवाइड कर देंगे, 9 से भाग कर देंगे। भाग करने को सिंपल है तो आप भाग करना तो जानते ही हैं, इसको आप चाहे काट दीजिए। तो इसको आप अगर जो भाग करेंगे तो देखिए 9 एक्यम 9 और इसको भी एक बार ले जाएंगे 9 दूनी 18, 18 5 23, 5 और 3, तो इसको आप भाग देंगे तो आएगा आपका 260। तो 9 से काटने पर भी आएगा 260, चाहे आप काटिए चाहे भाग कीजिए, दोनों स्थिति में आपका उतना ही आएगा। 9 6 54, 6 बार गया। तो इस प्रकार से हमने 2 एग्जाम्पल लिए। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। स्टेपलर की कीमत, यदि एक स्टेपलर की कीमत दोस्तों 50 रुपये से बढ़ के 54 रुपये हो जाती है, 50 रुपये से बढ़ के 54 रुपये हो जाता है, तो आपको ये बताना है कि उसके दाम में कितने की वृद्धि हुई। तो 50 से बढ़ के 54 हो जाता है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि प्रतिशत वृद्धि निकालना है दोस्तों। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए बहुत ही आसानी से, कोई वैल्यू 50 से बढ़ के 54 हो रही है तो हमें क्या करना है, इसको जो बढ़ रही है इसको घटा देना है। तो मूल वैल्यू मेरी कितनी थी, मूल वैल्यू मेरा 50 था और प्रतिशत में बदलने के लिए हम हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब इन वैल्यू को पता कीजिए कितनी वैल्यू बढ़ी, यानी वैल्यू 4 रुपये बढ़ गई और मूल वैल्यू कितनी थी 50। तो 50 रुपये में 4 रुपये की वृद्धि, यानी 50 4 का कितना परसेंट होगा। तो सिंपल तरीका है दोस्तों, 50 के 50 दूनी 100, यानी कि 8% की वृद्धि हुई, 8% की वृद्धि हुई स्टेपलर के मूल्य में। इस प्रकार दोस्तों अगर जो किसी भी नंबर, कोई भी नंबर है जो 70 से 42 हो रहा है, यानी अब की बार क्या हो रहा है घट रहा है। कोई भी नंबर, अभी हमने क्या था वैल्यू बढ़ रही थी और अब क्या हो रहा है वैल्यू घट रहा है, यानी वो 70 से घट के 42 हो जा रहा है। तो कितने प्रतिशत कमी हुई, तो प्रतिशत कमी निकालना है। तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा कि प्रतिशत कमी कैसे निकालेंगे। फिर वैसे घटा देंगे, जो वैल्यू बढ़ी रहेगी उस वैल्यू में से घटा देंगे। और मूल वैल्यू हमारी क्या थी, मूल वैल्यू 70 थी और मल्टीप्लाई 100। तो इस प्रकार से दोस्तों
हम इसे करेंगे, यानी कि मूल वैल्यू मेरी 70 से घट के वो 42 हो गई, तो वो संख्या में कितने परसेंट की कमी आई, तो 70 में से 42 को कम करो, पहले देखो कितना कम हुआ, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो आएगा 28 अपॉन 70 मल्टीप्लाई 100, यानी कि 28 रुपए की कमी आई, यानी 28 रुपए कहो या कोई नंबर कहो, तो अगर जो हम इसे नंबर समझे कि तो 28 की कमी आई, तो 28 की कमी आई, तो दोस्तों देखिए इनको इनसे काटिए, काटने के बाद 7 एकम 7, 7 चौक 28 और आपका हो जाएगा 10 चौक 40%, यानी कि कितने परसेंट की कमी आई, 40% की। तो दोस्तों किसी भी संख्या का बढ़ने यानी प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए हम इस तरीके से निकालते हैं और प्रतिशत कमी निकालने के लिए इस प्रकार से निकालते हैं। चलिए एक दो एग्जांपल और देखो। अगर जो हम इंक्रीज वैल्यू की बात करें कि अगर जो कोई 60 रुपया है, इसमें 6% की और इंक्रीज हो जाएगा तो वैल्यू क्या होगी, उस वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये निकालना होगा इसका इंक्रीजिंग क्या होगा, यानी कि इंक्रीज अमाउंट निकालना बहुत ही आसान है। इंक्रीज अमाउंट 60 का हमें क्या निकालना होगा, 10%, कितना दिया है, इंक्रीज अमाउंट 60 का 6% निकालना होगा, तो 60 प्लस 60 का 6% यानी 6 अपॉन 100, ये हो जाएगा। निकालने के लिए उस अमाउंट को लिखेंगे जिस अमाउंट का निकालना है, यानी 60 प्लस 60 का 6%। आप निकाल दीजिए 60 प्लस, इसको काट दीजिए 36 36/10, यानी 60 प्लस एक पॉइंट पे दशमलव यानी 3.6, तो इंक्रीज अमाउंट क्या हो गया, 63.6। ठीक है दोस्तों, इंक्रीज अमाउंट हो गया। अब अगर जो हमें डिक्रीज अमाउंट निकालना हो, इसका डिक्रीज अमाउंट क्या होगा, तो डिक्रीज अमाउंट निकालने के लिए दोस्तों, यानी डिक्रीज अमाउंट दिए 120 माइनस 120 का 10%, क्योंकि 10% अगर जो अमाउंट डिक्रीज हो रहा है तो वैल्यू क्या होगी, तो 10% यानी 10/100, तो 10 से 10 कट गया, यानी 120 माइनस 12। अब आप इनको घटा देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 108, यानी अमाउंट कितना आया, 108। अगर जो कोई वैल्यू 120 रुपया हो और 10% डिक्रीज हो रही हो तो कितनी होगी वो वैल्यू, 108। अगर जो कोई रुपया 60 हो और 6% बढ़ रही हो तो वैल्यू क्या होगी, 63.6 रुपीज़। दोस्तों इस प्रकार से हमने परसेंटेज को समझाने का प्रयास किया है, और भी मैं एक कंप्लीट सेट जो विविध परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, अब हाल ही में कुछ प्रतियोगी परीक्षा जैसे MTS में आने वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट तैयार किया हूँ, वो जल्द से जल्द आपको मिलेगा और आप बताइएगा कि ये कैसा लगा।